स्लोगन को लेकर हम पूरे देश में चर्चा का विषय बने। हमने एक नारा दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, हम देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। एक बुजुर्ग स्वयंसेवक, एक बुजुर्ग धर्मात्मा, एक बुजुर्ग हिंदुत्व का रखवाला एक सभा में मुझसे पूछते हैं कि बेटा 5 गांव तो मिले नहीं थे, उसके बाद तो महाभारत हुई थी। हमने उनसे कहा आदरणीय बाबूजी, अब समझाएं इस देश की सरकारों को, जो सरकारें मूक दर्शक बनी रही और हम भारत के 10 राज्यों से गायब हो गए। अब समझाएं उस देश की राजनीतिक पार्टियों को जिन्होंने हमेशा समस्या को समस्या बनाकर रखा। साथियों, प्रतिभा कभी भी परिस्थितियों की गुलाम नहीं होती, कभी भी परिस्थितियों की गुलाम नहीं होती। लेकिन यदि आप शिक्षा की किताबों में अन्याय कर देंगे तो प्रतिभा को चमकने का, प्रतिभा को निखरने का अवसर कैसे मिलेगा। मैं अपने साथियों के साथ इस देश में घूमा, मैंने देखा कि इस देश में कितना अन्याय है, इस देश में विद्यार्थियों के साथ कितना अन्याय है। इस देश में नीट की, ट्रिपल ई की, जेई की जितनी भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं, जितने भी नौकरियों के पेपर लिए जाते हैं, वो पूरे देश में एक लिए जाते हैं। और किताबें 74 शिक्षा बोर्ड चलाए जाते हैं। ये विद्यार्थियों के साथ अन्याय है या नहीं है? क्या आपके बच्चे की किताब और देश की राजनीतिक पार्टियों के बच्चों की किताब एक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या राजा और प्रजा के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या किसान और कृषि मंत्री के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या मजदूर और फैक्ट्रियों के मालिक के बच्चों की किताबें एक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बस इसी मांग के लिए मुझे 47 दिन जेल में रखा गया। मैं लड़ा था आपके बच्चों की किताबों के लिए, मैं लड़ा था कि आपके बच्चों को समान अवसर मिले, समान शिक्षा मिलेगी तभी समान अवसर मिलेगा, और समान शिक्षा, समान अवसर तभी सबका साथ, सबका विकास सार्थक होगा। मैं पूछता हूं आपसे कि जब तक शिक्षा की किताबें समान नहीं होंगी, क्या संभव है? क्या सबका साथ, सबका विकास संभव है? इसी मांग को लेकर हम जंतर मंतर गए थे। हमारी मांग है कि पूरे देश में एक शिक्षा बोर्ड पढ़ाया जाए, एक कंटेंट तय हो, एक पाठ्यक्रम तय हो, वही पाठ्यक्रम पूरे देश में पढ़ाया जाए। भाषाएं अलग अलग हों, क्योंकि भारत की पहचान भारत की विभिन्न भाषाओं के कारण भी है। वो पहचान बनी रहे, भारत की संस्कृति बनी रहे, भारत की भारतीयता बनी रहे। हमने सरकार से मांग की, एक देश एक शिक्षा बोर्ड, एक देश एक पाठ्यक्रम। साथियों, हमारी दूसरी मांग थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, देश की संविधान सभा ने कहा, संविधान के शिल्पकार, संविधान की वो पूरी सभा, पूरी कमेटी, उस जमाने के सभी बुद्धिजीवी लोग, सबसे प्रबुद्ध और विद्वान व्यक्ति उस सभा के सदस्य थे। वो इस बात की पक्षधर थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, एक समान नागरिक संहिता बने। एक समान नागरिक संहिता नहीं थी, उसी के कारण इस देश में क्या हुआ? अखंड भारत के टुकड़े हो गए। क्या आप चाहते हैं कि इस मातृभूमि के फिर से टुकड़े हो? जो भी इस देश में, जो इस देश का देशभक्त, इस भारत मां को अखंड रूप में देखना चाहता है। अचरज की बात देखो साथियों, पूरे विश्व में भारत एक ऐसी जगह है जहां धरा को मां का दर्जा दिया गया। आज मेरी मां के सिर में दर्द होता है
तो मैं अपनी माँ की जंघाओं को दबाता हूं, उसके घुटनों को दबाता हूं, क्योंकि सिर मेरे हिस्से में नहीं रहा। यह पीड़ा की बात है या नहीं है? से समान नागरिक संहिता का विरोध किया। अभी तक इस देश के बुद्धिजीवी वर्गों ने, विरोधियों ने समान नागरिक संहिता को ना तो पढ़ा है, और पढ़ा है तो समझने का प्रयास नहीं किया। मैं उनसे दोबारा निवेदन करता हूं, वो पढ़ें और समझें। जिस दिन वो इसे पढ़ेंगे और समझेंगे, मैं नहीं मानता कि वो विरोध कर पाएंगे। साथियों, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर इस बात के पक्षधर थे कि देश में जैसे क्रिमिनल लॉ पूरे देश में लागू है, इसी प्रकार सिविल लॉ भी पूरे देश में एक ही लागू हो। क्या वे सांप्रदायिक थे? क्या पूरी की पूरी संविधान सभा सांप्रदायिक थी? क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से पूरे देश में मैत्री भाव स्थापित होगा, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या वे सांप्रदायिक थे? क्या देश की सुप्रीम कोर्ट सांप्रदायिक है, जो 4 से ज्यादा बार इस बात का समर्थन कर चुकी है? मैं कहता हूं, इस देश में धर्मांतरण करने पर मजबूर इस देश की सरकारों ने किया। यदि इस देश में समान रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ होता तो एक्टर धर्मेंद्र को धर्म बदलकर दूसरी शादी ना करनी पड़ती, हमारा पतन ना हुआ होता। उस समय का हजारों लाखों युवा उन्हें अपना आदर्श मानता था। तो सरकार की भागीदारी थी हमारा धर्मांतरण कराने में, संविधान की भागीदारी थी। अब देश जागरूक है, हम देश को एकात्म के साथ लेना चाहते हैं, एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। देश का संविधान सेकुलर है, देश का सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कई बार कह चुका है, अपनी नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक इस देश की सरकारों के कान पर जूं नहीं रहनी है। हमारा सौभाग्य है कि जो हमारा प्रयास था वो सफल हुआ, और पीछे चुनावों में उत्तराखंड में गूंज हुई, ताजपोशी के बाद भी ये बात रखी गई कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। इस घोषणा ने हमारी टीम को ऑक्सीजन देने का काम किया। एक बार जोरदार तालियां इस देश की सरकारों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जिसने आज तक कहीं ना कहीं शब्दों के रूप में, पत्र व्यवहार से, जागरूकता के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। एक बार जोरदार तालियां उन सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साथियों के लिए। साथियों, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो देश अखंड और मजबूत होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि देश अखंड और मजबूत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह हमारी दूसरी मांग है। इस दूसरी मांग के लिए हम लोगों ने 47 दिन जेल में यातनाएं थे, इस दूसरी मांग के लिए, क्योंकि हमारी मांग थी, हमारा लक्ष्य था देश को एक करने का और अखंड करने का। हमारी तीसरी मांग घुसपैठ नियंत्रण की है। मैं आप सभी से पूछता हूं कि देश में आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो व्यक्ति, जो एक समूह भारत माता की नसों में धीरे धीरे प्लांट किया जा रहा है, यदि उस समूह की भावना अच्छी होती तो वो वीजा लेकर आधिकारिक तौर पर देश में आता या नहीं आता? वो घुसपैठ करके क्यों आया? क्योंकि उसकी भावना इस भारत माता को समूल नष्ट करने की थी, इस भारत की भारतीयता को खत्म करने की थी, इस भारत की संस्कृति का विध्वंस करने की थी, और वो निरंतर जारी है। मेरे साथियों, मैं जेल में था, मैंने एक अखबार में पढ़ा और मैं हैरान हो गया कि दिल्ली में 33 ऐसे गिरोह हैं जो निरंतर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, और वे सभी के सभी मूल रूप से विदेशी हैं। वो यहां अपराध बढ़ा रहे हैं, वो भारत की भारतीयता का विध्वंस कर रहे हैं, वो वैश्विक पटल पर भारत की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जबरन रास्ता रोकने का काम करते हैं, जो देश में माहौल खराब करने का काम करते हैं। बताओ, इन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? इस देश को समझने के लिए लोग आए, इस देश में योग के लिए लोग आए, भारत की भारतीयता को सीखने आए, उसके प्रचार प्रसार के लिए आए, यहां पढ़ने आए, तो बात समझ में आती है। लेकिन एक गंदी भावना से, एक दुष्ट भावना से यदि आप भारत में आओगे तो हम सरकार से मांग करते हैं
कि कठोर से कठोर कानून उनके लिए बनाया जाए। बताओ हमारी मांग सही है या गलत है? देश आंतरिक रूप से मजबूत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इस मांग के लिए भी हम 47 दिन जेल में रहे। अभी तक तीनों मांगों में किसी साथी को कोई मांग गलत लगी हो, हम अभी बदल देंगे। मीडिया कर्मी बंधुओं से पूछते हैं, अगर हमारी एक भी मांग गलत है तो हम अभी उसको छोड़ देंगे। हमने कोई ऐसी चीज मांगी हो जो देश की राजनीतिक पार्टियां ना दे पाए। मैं आपसे पूछता हूं कि देश की राजनीतिक पार्टियां इक्वलिटी की बात करती हैं या नहीं करती? समता की बात करती हैं या नहीं करती? समानता और समरसता की बात इस देश की राजनीतिक पार्टियां करती हैं या नहीं करती? हम तो कह रहे बस कानून बना दो और उसे लागू कर दो। आप कब तक समस्या को समस्या बनाएंगे? ये समस्याएं समस्या बनी रही, इसीलिए भारत के 10 राज्यों से हम गायब हो गए। हमारी चौथी मांग धर्मांतर नियंत्रण कानून की है। साथियों, ये तीसरी और चौथी मांग, इस मांग की एक विशेषता है, चुप हो जा भाई, इस मांग की एक विशेषता है कि ये समस्या नजर नहीं आती, इसके परिणाम नजर आते हैं। और इसके परिणाम बड़े दीर्घकालीन और दीर्घगामी हैं। और इसके परिणाम इतने भयावह हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती है कि हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। कितने अपमान की बात है, कितनी लज्जा की बात है कि वो धरा जो बंटवारे के बाद हमें सौंपी जानी चाहिए थी, वो धरा जो हमारी जन्मभूमि है, वो धरा जिस धरा पे हम 1,96,8,53,123वां वर्ष आज मनाने के लिए आए हैं, उस धरा पर हम अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके परिणाम इतने भयंकर हैं, उसके परिणाम इतने दूरगामी हैं कि भारत के 10 राज्यों से हम समाप्त हो गए। अब हम क्या समझें कि वो 10 राज्य अब हमारे नहीं रहे? मैं आपसे पूछता हूं, हम क्या समझे कि वो 10 राज्य भारत के नहीं रहे? मैं जवाब मांगता हूं आपसे, जहां हमारा धर्म नहीं बचा, जहां हमारी संस्कृति नहीं बची, जहां हमारे व्यक्ति नहीं बचे, क्या वो भारत का अंग रहे? क्या वहां भारतीयता का एहसास होता है? क्या हमें ऐसी पंचायतें करने का अधिकार वहां है? क्या हमारे लोग वहां सुरक्षित हैं? दिन दहाड़े हमारे लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया गया। और हमारी कायरता देखे कि हम वहां से पलायन कर गए। सरकारों ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। और आज इस देश की युवा पीढ़ी उस अत्याचार को सिनेमा घर में देखकर रोती है और पीड़ित होती है। मैं कहता हूं, आप हमारा इलाज कराइए। सेवा के नाम पर आप इस देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। वो भोजन बांटते हैं, वो वृद्धशालाएं बनाते हैं, वो अस्पताल खोलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल खोलते हैं। क्या तुम एक दवाई के गोली के पत्ते के बदले में 2.25 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति के धर्म को मतांतरण में बदल देंगे? मैं पूछता हूं, ये छल है या नहीं है? ये धोखा है या नहीं है? आप आओ, ज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर शास्त्रार्थ करो। पिछली बार भी कुछ लोगों ने हमारा काम खराब करने का प्रयास किया, नारे लगाए, और ईश्वर की ऐसी महती कृपा कि हमारी कार्यकारिणी का एक भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। बताओ, हमारी धर्मांतर नियंत्रण कानून की मांग सही है या गलत है? सही है। ये भारत कब तक भारत है? जब तक हिंदू है। अरे हमसे ही तो भारत है, हमसे ही तो इस देश की भारतीयता है। हमारे कारण ही तो पूरे विश्व से लोग यहां आते हैं। अगर हम ही नहीं बचे, अगर हमारा ही अस्तित्व समाप्त हो गया, तो भारत बचने वाला नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस देश में
आप जवाब दीजिए, इस देश में मंदिरों की जमीन किसने दी? हिंदुओं ने। इस देश में मंदिरों का कंस्ट्रक्शन किसने कराया? इस देश के मंदिरों की व्यवस्था कौन सुचारू रूप से चलाता है? इस देश के मंदिरों में दान कौन देता है? तो उस दान से किसका विकास होना चाहिए? इस देश में मोहम्मद बिन कासिम आया मंदिर लूटने, मोहम्मद गौरी आया मंदिर लूटने, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, बाबर आया, अहमद साहब अब्दाली आया मंदिर लूटने। इस देश में अंग्रेज आए मंदिर लूटने। सत्ताएं बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन वह लूट आज भी जारी है। उस पैसे से किसका विकास होना चाहिए था? उस पैसे से किसका विकास हो रहा है? नहीं, गलत बात नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी। उस पैसे से सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। पैसा हमारा, कष्ट कर्म की कमाई हमारी, मंदिर का कंस्ट्रक्शन हमारा, मंदिर का भवन हमारा, व्यवस्थाएं हमारी, श्रद्धा हमारी। अरे करो उनका विकास, लेकिन उनकी श्रद्धा तो मेरे राम और कृष्ण में हो। मैं पूछता हूं, क्या उनकी श्रद्धा मेरे राम मेरे कृष्ण में है? क्या उनकी श्रद्धा वेदों में है, उपनिषदों में है, अरणाय ग्रंथों में है? नहीं। क्या मानते हैं वो अपने इस देश को, अपनी संस्कृति? नहीं। अगर वो मानते, वो साझा संस्कृति की दुहाई देते, तो वो निंदा करते इन आक्रांताओं की, वो निंदा करते इन घुसपैठियों की। अगर इस मातृभूमि से उन्हें तनक भी प्रेम होता, तो इस देश में उनकी वो निंदा करते जो देश को टुकड़े टुकड़ों में बदलने की बात करते हैं। कभी सुना किसी के मुंह से? सुना? नहीं। आप भारत को भारत मानते हैं, भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं, तो आपका नैतिक कर्तव्य गलत के विरोध में आवाज उठाना है या नहीं है? जब मंदिर की जमीन हमारी, कंस्ट्रक्शन हमारा, दान हमारा, तो विकास सिर्फ हमारा हो। हिंदुओं की सभी गरीब जातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास उस ढंग से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये जो दूर दराज घूमो भारत में, हम एक बार कपड़ा पहनते दोबारा नहीं पहनते, लाचार है ये देश। 80 करोड़ लोग इस देश के सरकारी अनाज पर जीवित हैं पिछले 2.5 सालों में। यह अपमान की बात है या नहीं है? वे इन अभाव के कारण धर्मांतरण करने पर मजबूर हैं। मैं बोलता हूं हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास मंदिरों में अथाह संपत्ति है। उस पैसे से देश की सेकुलर सरकारें नहीं चल सकती। देश की सरकारें पंथ निरपेक्ष हैं, देश का संविधान पंथ निरपेक्ष है, और मंदिर का दान हमारा है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इसमें कोई भी हेट स्पीच है क्या? अपने अधिकारों की मांग करना हेट स्पीच है क्या शिवांगी जी? नहीं। कोई भी बात गलत है क्या हमारी? नहीं। हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, नहीं तो आए हैं सरकारें। भारत की संस्कृति मंदिरों से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? भारत की संस्कृति गाय से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? मंदिरों पर सरकारों का कब्जा है या नहीं है? तो भारत की संस्कृति का विध्वंस जारी है। यह विध्वंस रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? बस इसी मांग के लिए हम जेल में रहे। उल्टा उल्टा नहीं होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास हो, पर तरीके से हो। देश चलाना है, ये देश चले। बड़े संघर्षों के बाद इस देश में हमारी सरकार आई है। साथियों, बड़ी पीड़ा होती है। साझा संस्कृति की दुहाई देने वाले हजारों की संख्या में टीवी पे बैठकर डिबेट करते हैं। क्या वो उन मुस्लिम आक्रांताओं की जो भी उनके अत्याचार रहे, कभी किसी के मुंह से उनकी निंदा करते सुना है आपने? उन्होंने अत्याचार किए, उसकी निंदा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इन मंदिरों के ऊपर खड़े इन आक्रांताओं के पूजा स्थलों के जो गुंबद हैं, फिर से सुने एक बार, ये भैया, हमारे इन मंदिरों के ऊपर जो इन आक्रांताओं के पूजा स्थल के गुंबद खड़े हैं, वो राष्ट्रीय अपमान के प्रतीक है या नहीं है? वो भारत माता के माथे पर कलंक है या नहीं है? क्या साझा संस्कृति की दुहाई देने वाले कभी उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं? नहीं। क्या बैठकर उस पर समझौते की बात करने के लिए तैयार हैं? नहीं। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि पूरे विश्व को ज्ञान देने वाली ये भारत भूमि, ये पावन धरा बची रहे, क्योंकि जब तक भारत का अस्तित्व है, मैं मानता हूं, तभी तक पूरे विश्व का अस्तित्व है।
ये 1,96,53,00,000 123वां वर्ष जो आज हम मना रहे हैं, ये 2.25 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति पूरे विश्व में प्रचारित होती यदि हमारे मंदिर मुक्त होते। कहते हैं विधर्मी हम 136 देशों में हैं, हम 58 देशों में हैं। हमारे धन पर कब्जा किया इस देश की सरकारों ने, अंग्रेजों ने इस देश के धन को लूटा, और जिसका धन होता है उसी का धर्म होता है। इन 5 कानूनों की मांग के लिए भारत बचाओ आंदोलन के दूसरे चरण का आयोजन आज किया गया। साथियों, तीसरे चरण में हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, हम 5 कानूनों की मांग के लिए, हाँ जी, ए भैया, ये मेरे भाई ने बैठे रहने दो, नहीं छोड़ो, ये बैठे रहने दो, इन्होंने जीवन लगा दिया, इनको बैठे रहने दो भाई, इंटरव्यू नहीं करना, कोई बस कोई भाषणबाजी नहीं करना। इन 5 कानूनों की मांग के लिए अभी बाबूजी ने एक बात कही, पिछले 40 सालों से 35-40 सालों से एक अकेला व्यक्ति हरिशंकर जैन जो हिंदुओं के हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बाबूजी के लिए। जीवन लगा दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की मांग कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं न्यायालय में, और न्यायालय में न्याय मिलने की गति बड़ी धीमी है। उसे गति प्रदान करने के लिए 13 अगस्त श्री कृष्ण जन्मभूमि से हम दिल्ली के लिए यात्रा करेंगे। इतने सारे युवाओं में से मैं 108 युवाओं का समर्थन चाहता हूं कि भारत बचाओ आंदोलन के तीसरे चरण में 108 साथी निकलकर हमारे साथ आए। क्या आप लोग हमारे साथ तैयार हैं? देखो भाई साहब, अभी तो जोश है, जब पूरा परिवार पूरा कुनबा एकत्रित होता है तो बड़ा उत्साह, बड़ी उमंग होती है। 5 दिन की हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। जो भी साथी, जो भी बंधु हमसे इन 5 मांगों पर सहमति रखता है, हमारे भारत बचाओ आंदोलन के तीसरे चरण की जो महायात्रा है, उस महायात्रा में अपनी सहमति रखता है, वो कृपया करके अंत में एक व्यक्ति को बिठा दिया जाए नीरज भाई के माध्यम से, जो उन 108 साथियों का नाम, नंबर और पता लिखे। अंत में जाके, मंच के पास नहीं आए चौहान साहब, अंत में जाकर एक साथियों को बिठाएं, और मैं निवेदन करता हूं वो 108 साथी अपना समय दें। आप जिस पवित्र भावना से आज यहां आए, सभी हिंदू संगठनों ने हमारा समर्थन किया। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप हमारी ताकत हो। कभी कभी तो बड़ा दुख लगता है, कभी कभी कि पूरी रात, पूरे दिन हम संघर्ष करते हैं लोगों को बुलाने में, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। देखो, सीसीटीवी कैमरे इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो भी कुछ हुआ, सीसीटीवी कैमरे नहीं रोक पाएंगे। हाँ, आप जूम करके देख सकते हो, अरे ये तो वही रिक्शे वाला है जो हमारे बच्चों को स्कूल लेके जाता था, अरे ये तो वही सब्जी वाला है जिससे मैं सब्जी लेती थी, अरे ये तो हमारे पड़ोसी वाले, जूम करके देख सकते हो। बच नहीं। भारत की सरकारें जबरदस्ती 2 संस्कृतियों को बराबर चलाने का प्रयास कर रही है। उन्हें कानून के माध्यम से तो चलाया जा सकता है, वरना निर्माण और विध्वंस साथ साथ नहीं चल सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, संभव है क्या? नहीं। उन्होंने पूरे विश्व में जहां गए विध्वंस किया या नहीं किया? भारत का एक व्यक्ति महर्षि देव दयानंद, भारत का दूसरा व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, और न जाने कितने आर्य समाज के बड़े शास्त्री, बड़े विद्वान, जिन्होंने जाकर देश विदेश तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। मैं धन्य हूं कि महर्षि दयानंद का शिष्य हूं। महर्षि दयानंद का वो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ना होता तो विधर्मियों को बोलने के लिए शब्द भी इस देश की राजनीतिक पार्टियों पर, हिंदू संगठन के पास ना होते। विश्वार्यम, विश्वार्यम।
हम ऐसे देव दयानंद की संतान हैं, उनके शिष्य हैं, हम डरने घबराने वाले नहीं हैं। साथियों, आज इस पावन पुनीत मंच से मैं घोषणा करता हूं भारत बचाओ आंदोलन के तीसरे चरण की। 13 अगस्त श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ। अब मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहता हूं। मेरा भाई यहाँ पर है, पिंकी चौधरी, एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। मेरा भाई अनिल चौधरी यहाँ पर, एक बार जोरदार ताली मेरे भाई के लिए। धामा साहब, लाखना साहब है मेरे भाई, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा छोटा भाई विजय, जीवन लगा दिया गाय के लिए। 24 घंटे ये जो लोग बैठे हैं, ये तो बिल्कुल पवित्र लोग हैं जिन्हें गुंडा बताती है देश की सरकारें। आप देखो, रात के 12 बजे आपके पास एक फोन आता है कि गौ माता का एक्सीडेंट हो गया। गाय कूड़ेदान पर पन्नियां खाकर विचलित है, पड़ी हुई है, इन्हें कोई 1 रुपया नहीं देता। मेरा भाई खड़ा है दीपक तोमर, एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। एक बार जोरदार तालियां हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष राजीव साहनी के लिए। एक बार जोरदार तालियां मेरे साथी ब्रजभूषण सैनी के लिए, मेरे बड़े भाई के लिए। एक बार जोरदार तालियां पपला गुजर के लिए। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई जो संगच्छद्धम संवद्वम संवो मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानां उपासते। साथ मन वाले हों, साथ चलने वाले हों, इस बात को साक्षात करने वाले, एक बार अमितारा के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए, राजपाल सोलंकी के लिए, और अन्य ऐसे मेरे साथी, मेरी माता स्वरूप, मेरी बड़ी बहन इंदु राजपूत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जोरदार तालियां मेरे उन साथियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका नाम मैं मंच के माध्यम से नहीं ले पा रहा। एक बार फिर भी देख लूं, कोई व्यक्ति समर्थन करने, आशीर्वाद देने अपने छोटे भाई को आया और मैं उसका नाम ना लूं, ये मेरे लिए भी अपमान की बात होगी। एक बार जोरदार तालियां वक्फ बोर्ड की एक पूरी टीम आई, एक बार जोरदार तालियां। ये लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में, मेरे बड़े भाई घनश्याम गोयल जी, एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। वो व्यक्ति जो बसों की फोटो खींच के भेज रहे हैं, इन्होंने कहा था कि हम जैसे भी हैं तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत ताकतवर लोग हैं साथियों। या मुट्ठी भर लोगों को ना देखें आप, ये संख्या 1000, 2000, 5000, 10,000 की संख्या ना देखें आप, इस संख्या पे ना जाओ। ये वो लोग हैं जो पूर्व में भी थे, जो वर्तमान में भी हैं और जो भविष्य में भी रहेंगे। ये जब जब जन्म लेते हैं, जब जब धरा पर अधर्म बढ़ता है। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई सत्यनारायण जी के लिए, जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां दोनों विजय भाइयों के लिए, पूरी गोरक्षा दल की दिल्ली की टीम के लिए, विश्व हिंदू परिषद से हमारे भाई साहब प्रवीण गुप्ता जी के लिए। एक बार मेरे बड़े भाई जिन्होंने गा गा कर प्रचार किया 5 कानूनों का, एक बार तालियां बजाएं ऐसे अशोक आर्य के लिए। एक बार मेरे भाई को हृदय से नमन, अशोक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश के प्रधान हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। उत्सव के गीत आने लगे भी, उत्सव के गीत चल गए फोन में, मतलब अच्छा कुछ होने वाला है। नमन उनके समर्पण को। भैया मुझे नाम बताओ, कोई साथी छूट ना लें। विश्व हिंदू परिषद से मेरे बड़े भाई सुरेंद्र गुप्ता जी आए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप धर्मांतरण पर, हाँ जी सुशील भाई साहब बोलेंगे, तो इन व्यक्तियों का समर्पण है। इन्होंने अपने कष्टकर्म की कमाई लगा दी। हम किसी से दान चंदा सहयोग मांगने नहीं जाते, हम धर्म के साथ खड़े हैं और जो धर्म के साथ खड़ा है वो हमारे साथ आकर खड़ा होता है। एक बार जोरदार तालियां प्रशासक समिति के लिए, रुकने नहीं चाहिए तालियों को गड़गड़ाए। एक बार मेरा भाई मनीष भारद्वाज एक बार मंच पर आए, जोरदार तालियां शक्ति के लिए। एक बार मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र गुप्ता जी से, एक बार आए और अपना विषय रखें। सुरेंद्र भाई साहब, सुरेश गुप्ता जी टीम वाले, एक बार जोरदार तालियां भाइयों के लिए। उत्साह बढ़ाओ, उत्साह का काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हमने पीछे
बहुत उत्साह की बात, खुशी की बात, मेरे बड़े भाई सोनू को अखिल भारतीय गौरक्षा दल का संरक्षक नियुक्त किया। एक बार जोरदार तालियों से।